राजगढ़ के सेर गांव में सजा आयुष किसान मेला, ग्रामीणों ने उठाया निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ। राजगढ़ उपमंडल के ग्राम सेर में शनिवार को आयुष किसान मेले का सफल आयोजन किया गया। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय के आयुष मिशन के तहत आयोजित इस मेले का आयोजन आयुष विभाग के राजगढ़ कार्यालय द्वारा किया गया। इस मेले का शुभारंभ उपमंडलीय आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रियंका सूद द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर इस निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेद और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ना रहा। मेले के दौरान अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य जांच कर उन्हें उचित परामर्श भी दिया गया। विशेष रूप से मधुमेह और हीमोग्लोबिन की जाँच निःशुल्क की गई, जिससे लोगों को अपनी सेहत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के राजगढ़ से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। अगर आप रोज 8 से 10 बार ये दोहराते हैं तो आपकी शुगर की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। बीपी ठीक है, नींद ठीक आती है। के निवासी आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और इसी के साथ जो लोग नहीं आए उनसे भी निवेदन करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारी मेहनत को प्रज्वलित करते हुए आज का जो हमारा किसान मेला है उसकी शुरुआत योग आयुर्वेद की आपको जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। अब इसके बाद हमारी जो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है आयुष ग्राम। इस आयुष ग्राम में किसी एक गांव को हमने आयुष ग्राम बनाना होता है, तो हमने सेर जगास पंचायत पूरी चुनी है, ये चयनित की है कि जिसको कि हम आयुष ग्राम बनाएंगे। इसमें हम लोग तो पूरा, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले आपका अभिनंदन है इसमें आने के लिए। जो लोग आए हैं तो अपना औरों को भी अपना यहाँ थोड़ा बहुत जानकारी ये है स्किन की, कोई भी किसी भी तरह की खारिश या कुछ कोहनिया मिलाते हैं, ऐसे ऐसे मिलानी है ना, ऐसे ऐसे पूरा फूल घड़ी के लिए 2 मिनट बैठो फिर वापस करके लंबा जरा श्वास छोड़ते हुए कम से कम आपने 50 बार करना है। अगर आपको शोल्डर की समस्या है, बाजू की समस्या है तो आप फास्ट कर सकते हैं। है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। छोटे छोटे सूक्ष्म अभ्यास आप कभी भी कर सकते हैं। श्वास के साथ करना, लंबा गहरा श्वास लिया, पहले तो पूरा इस तरह से पूरा बाजू को पूरा खोलना है, ठीक है। फिर से हाँ ऐसे, हाँ ठीक है। फिर आप इसको कम से कम 50 बार, फिर से दोनों आधी बंद करो और बाजू बिल्कुल सीधी और है ना। बहुत कम खाते तो है, मैं ये नहीं बोलता नहीं खाते, है ना। अब सीजन आ रहा है, आगे आएगा तो ये कौली भरी थोड़ी थोड़ी सबने खाई, डेली खाई, ठीक है। तो कश्मल का मैंने सबसे इम्पोर्टेंट जिसके घर में शुगर पेशेंट है, शुगर के लिए यूज करो, ठीक है। और लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज है। शुगर लीवर की खराबी कर है। फास्टिंग शुगर जो है वो लीवर को ठीक करती है। स्किन में बहुत अच्छा काम करती है। लेडीज के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, ठीक है। हम बाजार से टॉनिक खरीदते हैं, अशोका लिस्ट, फलाना लिस्ट, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पियो, ठीक है, बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा कांचनार करेल्टी कहते हैं, अब सीजन आने वाला है, ठीक है। कांचनार का हम सबसे ज्यादा फायदा होता है गांठ में, किसी भी टाइप की गांठ हो शरीर में उसको डिसॉल्व करती है। फिर हम थायराइड, आजकल मैक्सिमम लोगों को थायराइड की दिक्कत है ना, गलगंड कहते हैं, किसी का TSH बढ़ा हुआ है,
किसी ने उसकी चटनी बनाई, चटनी बनाकर वो पानी में डाली और वो रस भी डाला साथ में, ठीक है, और फिर काढ़ा, काढ़े का मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है, और उसका 1-2 चम्मच भी पिला देंगे छोटे बच्चे को, उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो खांसी में, अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, तो आज से जिसको खांसी है उसका घर में दवाई नहीं है, इसका काढ़ा बना। पौधे को इसको खोलना जरा, इसके ना 5 अंगुल कहते हैं इसको, 5 अंगुल है ना, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में? हैं? इरिड। हाँ हाँ, आप जितने भी दर्दे हैं ना लोगों को, इसका काढ़ा बनाकर पिएंगे ना तो दर्दें भी खत्म होगी। कवच है, कवच में भी काम करता है ये। जानते हैं शिमाली? पता है शिमाली कभी किसी ने यूज करी है? नाम में फर्क है थोड़ा, बाकी इसको हमारे जो इस प्लांट को सब पहचानते होंगे, हाँ, पर ये बुजुर्ग माता यही पहचान रही है, ये यंग जनरेशन नहीं पहचान रही है। नक्शा देखिए आपने यहाँ पर, तेज पत्थर है ये, बाजार में देखा होगा सूखा सूखा पत्ता मिलता है, हमने सब्जियों में डालते हैं। क्यों डालते हैं? बढ़िया बनता है। करी पत्ता क्यों यूज करते हैं? फ्लेवर आने के लिए। कड़ी में डालते हैं, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का नाम मतलब ये नहीं, चलो एक ये भी चलन है कि कड़ी में डालते हैं, लेकिन आप सारी दालों में डालो इसको, सब चीज में डालो। इसको हम मीठा नीम कहते हैं, ये कड़वा होता है, तो कड़वा चीज शुगर के लिए बहुत अच्छी है। जितनी भी कड़वी चीजें हैं शुगर में बहुत अच्छा काम। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो आपने केमिकल 12-32-16 पोटाश आदि लगाकर खेत में जो बेनिफिशियल जो जीवाणु थे, लाभदायक जीवाणु, वो खत्म करती है, मर गए उससे, केमिकल से, और आपकी जमीन बंजर होने को आ गई, ठोस हो गई, उसमें ना आजकल केंचुआ दिखता है, ना कोई भी जीवाणु होता है उसमें, है ना। तो जो मर गया है उसको दोबारा उसकी भरपाई करने के लिए जो हम उस खेत में देंगे, वो देंगे जीवामृत, ताकि वो उस खेत में फिर से जीवाणु दोबारा से जिंदा हो जाए, है ना। तो जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले, वैसे तो अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिकल का भी है सर, तो प्रैक्टिकल भी करवाएंगे उसका, ठीक है जी। तो वैसे बताता हूँ मैं कैसे करते हैं इसको। जैसे 1 बीघा के जमीन के लिए बनाना है आपने, ठीक है, तो उसमें जैसे 20 लीटर पानी में 1 किलो गोबर, ताज़ा गोबर 2 से 3 दिन का, ठीक है, और 1 लीटर गौमूत्र। गौमूत्र पुराना हो सकता है क्योंकि पुराना अच्छा होता है गौमूत्र, है ना। गोबर ताज़ा लेना है, और उसमें 20 लीटर पानी के लिए बोला, और 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी लेना है आपने जंगल से, किसी पेड़ के नीचे से, क्योंकि उस जो मिट्टी में स्थानीय जीवाणु होते हैं तो वो भी उसमें आ जाएगा आपका, है ना। तो आपने पानी में क्या करना है, वो 20 लीटर के पानी में गोबर, 1 किलो गोबर और गौमूत्र घोलना है, और 250 ग्राम गुड़, बेसन डाल करके 1 मुट्ठी मिट्टी डाल करके उसको घोलना है डंडे की सहायता से, ठीक है। और ड्रम होना चाहिए आपका प्लास्टिक का, क्योंकि अगर स्टील या लोहे का होगा तो उसमें रिएक्शन कर जाएगा, है ना। तो उसको घोल करके आपने रखना है ना।